हे हाय एवरीवन। पिछले कुछ सालों के आप यूपीएससी के पेपर एनालाइज करोगे तो एक डिफरेंट टाइप के थीम पे क्वेश्चन आपको इमर्ज होते हुए दिखेगा एंड दैट इज़ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बेसिकली आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट नॉर्मली स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन जो होता था वो आपको स्टेट पीसीएस में देखने को मिलता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में यूपीएससी भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप एनालाइज करोगे, आप स्पोर्ट्स को थोड़ा डिकोड करोगे तो आपको क्वेश्चंस में एक पैटर्न देखने को मिलेगा। द रीज़न आई एम डीलिंग दिस टॉपिक बिकॉज ए काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको 2026 में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिले, एंड बी कोई इसका पर्टिकुलर लेंथ नहीं है। लेंथ इन द सेंस कि कौन से स्पोर्ट्स आपको देखने हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितना पढ़ना है और कहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। इनफैक्ट जो लोग भी टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे, लास्ट ईयर मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन बताया था डेट इज़ चेस ओलंपियाड से क्वेश्चन आ सकता है, एंड 2025 में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका चेस ओलंपियाड से आया था। और ये क्वेश्चन मैंने कोई सुपर पावर से गेस नहीं किया था, ना ही कोई हिडन टेक्निक है इसके पीछे। आप देखोगे तो 2023 में भी चेस ओलंपियाड से क्वेश्चन पूछा गया था। ये 44th था और ये 45th था। हर 2 साल में एक बार चेस ओलंपियाड होता है। डेट इज़ द रीज़न कि 2023 में पूछा गया था, उसके बाद 2025 में पूछा गया था। नाउ चेस ओलंपियाड 2 साल में एक बार होता है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है पूछने का। यूपीएससी कभी भी करंट अफेयर क्वेश्चन जो पूछा है अब तक, इसके पीछे मेजरली 4 रीज़न है। पहला, वो करंट अफेयर, वो स्पोर्ट्स बेस्ड करंट अफेयर जो जस्ट रिसेंटली न्यूज़ में हो, रिसेंट बिफोर एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि 2-3 साल पुराना, मैक्स टू मैक्स 8 से लेके 9 महीने के अंतराल पे जो करंट अफेयर हुआ हो, वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर न्यूज़ की विजिबिलिटी जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए। हाई विजिबिलिटी एरिया, हाई विजिबिलिटी स्पोर्ट्स न्यूज़। इसके बाद थर्ड जो है, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का जो लिंकेज है वो इंडिया के साथ होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज़ वो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। कुछ हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाओ, कुछ सुपरलेटिव टर्म्स उससे रिलेटेड हो, तभी यूपीएससी उस पर ध्यान देता है, तभी यूपीएससी में वो पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे देखो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 44th चेस ओलंपियाड क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये पहली बार इंडिया में हेल्ड हुआ था। उसी तरह आप 45th देखोगे, तब यहाँ पे देखोगे देन इंडिया वोन देयर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपियाड। उसी तरह देखो, ये फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हुआ था। 32nd समर ओलंपिक, ओलंपिक इंपॉर्टेंट होता ही है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये पहला एडिशन था। 2019 से लेकर 2021 के बीच में पहला एडिशन हुआ था और ये 2021 में पूछा गया था। सो ये फैक्टर्स हैं एंड इन्हीं के बेसिस पे यूपीएससी कोई भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछता है। आपको पढ़ते हुए ध्यान रखना होगा कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ना ही स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। स्टेट पीएससी में रैंडम कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में पूछता है, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल फैक्ट्स पूछता है, बट यूपीएससी में आपको इन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना होगा। एंड इन फैक्टर्स पे ध्यान रखोगे तो कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो पिछले 1 साल में हुआ है, एंड उन्हीं को हम आज देखेंगे। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक ये है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। बट यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक आ सकता है। मैं अभी के अभी आपको ये पढ़ा देता हूँ ताकि आपका +2 फिक्स हो जाए, राइट। क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सी कोचिंग्स अपने करंट अफेयर में ये वाला पोर्शन इग्नोर कर दिए हैं। 4-5 मेजर इवेंट हुए हैं लास्ट ईयर में, एंड आई होप कि सब कुछ बढ़िया रहा, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा। और इस टॉपिक का आरओआई भी उतना ही है जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो रहा है वो है आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वोन देयर फर्स्ट एवर आईसीसी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2025। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। ये कौन सा एडिशन था? 13वां एडिशन था। कहाँ कहाँ होस्ट किया गया? इंडिया में होस्ट किया गया और श्रीलंका में होस्ट किया गया। श्रीलंका में सिर्फ एक ही वेन्यू पे होस्ट किया गया था, कोलंबो में। एंड इंडिया में आप देखोगे तो 4 जगह होस्ट किया गया था, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम, नवी मुंबई। फाइनल कहाँ हुआ था? फाइनल आपका नवी मुंबई में हुआ था। इससे पहले इंडिया ने कितने बार क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया है? विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने बार होस्ट किया है? तो 3 बार होस्ट किया है। 1978 में होस्ट किया है, 1997 में, 2013 में और 2025 आपका चौथी बार हो गया। तो टोटल 4 बार होस्ट किया है, राइट।
वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ ही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम चौथी ऐसी टीम बन गई है जिसने वर्ल्ड कप जीता है। बाकी 3 कौन-कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार जीता है? 7 बार। इंग्लैंड ने कितने बार जीता है? तो 4 बार। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार, इंग्लैंड ने 4 बार, न्यूजीलैंड ने 1 बार, इंडिया ने 1 बार। राइट। 1-2 फैक्ट आप यहाँ पे और देख लो। कितने रनों से हराया था इंडिया ने? 52 रनों से। रनर अप कौन था? रनर अप साउथ अफ्रीका था। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? शेफाली वर्मा को। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको मिला? दीप्ति शर्मा को। एंड इसके साथ साथ ही हरमनप्रीत कौर ओल्डेस्ट कैप्टन बन गई हैं टू विन विमेन वर्ल्ड कप। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हो सकता है स्टेटमेंट में आपको दे दे, तो वहाँ पे आराम से आप एलिमिनेट कर पाओ। इसके साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक आपकी आईसीसी, दूसरी बीसीसीआई। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है, यूएई। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1909 में। नाउ बीसीसीआई को देखो, बीसीसीआई एक ऑटोनॉमस प्राइवेट बॉडी है। बहुत लोगों को बीसीसीआई गवर्नमेंट बॉडी लगती है, बट बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है एंड इट डज नॉट फॉल अंडर परव्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बना के दे सकता है और मैक्सिमम लोग हो सकता है इसको गलत ही कर दें, उनको लगे कि हर चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है, बट बीसीसीआई डज नॉट फॉल अंडर परव्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ ऑटोनॉमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1928 में। ये तो आपका वीमेन वर्ल्ड कप का हो गया। इसके बाद आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसको भी इंडिया ने जीता था। कौन सा एडिशन था ये? 10वां नंबर का एडिशन था। और यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड बने थे, उसको याद रखना। इंडिया पहले ऐसी टीम बन गई थी जिसने लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक बार 2024 में जीता था T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2026 में जीता है। तो ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है। दूसरा, इंडिया पहली ऐसी टीम है जिसने अपने सॉयल पे, अपनी धरती पे T20 वर्ल्ड कप जीता। सो इंडिया बिकम फर्स्ट एवर टीम टू विन T20 वर्ल्ड कप ऑन होम सॉयल। इंडिया फर्स्ट टीम टू सक्सेसफुली डिफेंड T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। इसके बाद इंडिया पहले ऐसी टीम है जिसने 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता, 2007 में, 24 में, 26 में। इसके पीछे कौन है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जिसने 2 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? जसप्रीत बुमराह। एंड प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन था? आई थिंक ये सबको पता होगा, संजू सैमसन। राइट। जसप्रीत बुमराह एंड संजू सैमसन। राइट। 2028 वाला कहाँ पे होस्ट होगा? 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होस्ट होगा। 2026 वाला कहाँ पे होस्ट हुआ था? इंडिया और श्रीलंका में होस्ट हुआ था। राइट। को होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। रनर अप कौन सी कंट्री थी? तो न्यूजीलैंड, जिसको हमने 96 रन से हराया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं। कहाँ पे फाइनल हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। इसके बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप को होस्ट किया है 2025 में, फर्स्ट टाइम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे होस्ट हुआ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में। ये कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन था। एंड होस्ट करने के साथ साथ इंडिया चौथा ऐसा देश बन गया जिसने होस्ट किया है। पहले 3 कौन से देश हैं? कतर, यूएई एंड जापान। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया का रैंक कौन सा है? इंडिया का रैंक 10 है। टॉप पे कौन है? टॉप पे ब्राज़ील एंड चाइना। ब्राज़ील के टोटल मेडल कितने थे? 44 एंड चाइना के टोटल मेडल कितने थे? 52। इंडिया कितने? इंडिया के टोटल 22 हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज हैं। तो ये रैंक याद रखना एंड फर्स्ट सेकंड याद रखना। मैस्कॉट क्या था? तो विराज, अ यंग एलिफेंट विथ अ ब्लेड प्रोस्थेसिस। ये देखोगे, प्रोस्थेसिस। राइट। सबसे पहली बार पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कब हेल्ड हुआ था? 1952 में। बट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कब हेल्ड किया गया था? ये कॉम्पिटिशन कब हेल्ड किया गया था सबसे पहली बार? तो 1994 में। कहाँ पे? बर्लिन, जर्मनी में। ये याद रखना आप, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप बिगन इन 1994, बर्लिन, जर्मनी। और टोटल 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज करती है। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 अलग अलग गेम्स होते हैं। जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं, जैसे हम ओलंपिक देखते हैं, उसी तरह पैरालंपिक होते हैं। वो हर 4 साल में एक बार आते हैं।
दूसरा जो अभी हमने देखा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ये हर 2 साल में एक बार होता है। एंड तीसरा जो होता है वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स, ये हर साल होता है, राइट। तो ये 3 होता है, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको नेम चेंज कर दे, लेकिन याद रखना कि पैरालंपिक जो होता है हर 4 साल में एक बार होता है, ये ओलंपिक्स एनालॉगस होता है। दूसरा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप एंड द लास्ट वन इज वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स। इसी के साथ साथ थोड़ा सा ये देख लो आप इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बारे में। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1989 में। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल, इसको देख लेना। इंडिया में किसको किसको गोल्ड मिला था? टोटल 7 लोग को। सिमरन शर्मा, शैलेश कुमार, निशात कुमार, सुमित अंतिल, संदीप संजय सारगर एंड रिंकू हुडा। और किस इवेंट मिला था वो देख लेना, ठीक है। जेवलिन थ्रो हो गया एंड हाई जंप हो गया, राइट। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल ई स्पोर्ट गेम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, प्लस पहली बार वर्ल्ड फाइनल जो है वो साउथ एशिया में हुआ था, साउथ एशिया में भी मुंबई में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल ई स्पोर्ट गेम्स का फाइनल कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द फाइनल वॉज होस्टेड इन साउथ एशिया। नेक्स्ट वन इज सीपक ताकरा वर्ल्ड कप 2025। आई गेस कि बहुत लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे कि ये सीपक ताकरा कौन सा गेम होता है। सीपक ताकरा सेम टू सेम वॉलीबॉल की तरह होता है, बट वॉलीबॉल को हम लोग हाथ से खेलते हैं, इस गेम को हम लोग फुट से खेलते हैं, पैर से खेलते हैं, इसलिए इसको किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है या फिर इसको फुट वॉलीबॉल भी कहा जाता है। और ये मलेशिया का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, ये याद रखना आप, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको पटना में ऑर्गेनाइज किया गया, बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ कहाँ पॉपुलर है? तो जो आसियान कंट्रीज़ है वहाँ वहाँ ये पॉपुलर है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया। और वेन्यू की बात करो तो बिहार ने होस्ट किया था। मैस्कॉट क्या है इसका? मैस्कॉट है गौर बाइसन, डेट इज़ इंडियन गौर। इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, राइट। रुको, उसका मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे खेला जाता है, सिर्फ पैर से ये गेम खेला जाता है, सेम वॉलीबॉल की तरह ही होता है, बट फुट वॉलीबॉल कहते हैं इसको क्योंकि पैर से खेला जाता है, राइट ना। इसमें भी इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, पहली बार गोल्ड मेडल जीत के बाय डिफीटिंग जापान, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडल टैली की हम बात करें, यहीं पे हम मेडल टैली की बात करें तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल। रैंक क्या है? रैंक 4th है। टॉप किसने किया? टॉप थाईलैंड ने किया। थाईलैंड टोटल कितने मेडल जीते थे? 4 मेडल। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि थाईलैंड ने 4 जीते हैं तो ये टॉप किया है, इंडिया ने 7 जीते हैं तो ये 4th नंबर पे है। द रीज़न इज़ कि इंडिया ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, वहीं थाईलैंड ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। थाईलैंड ने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर जीते हैं, इंडिया ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, राइट। इसके बाद 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे होगा? वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ 2036 के ओलंपिक के लिए भी इंडिया बिड कर रही है, बट अभी तक कोई नेशन डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 2030 के लिए इंडिया को डिसाइड कर लिया गया है। इंडिया में कहाँ पे होगा? तो अहमदाबाद में होगा। सो इंडिया हैज़ फॉर्मली रेटिफाइड एज द होस्ट फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले 2010 में हुआ था, जो कॉमनवेल्थ गेम स्कैम है आप सभी जानते होंगे। तो लास्ट बार 2010 में ऑर्गेनाइज किया गया था। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100 साल को पूरा करेगा। सो 2030 में कौन सा एडिशन होगा? सेंटिनरी एडिशन। सेंटिनरी मीन्स 100 साल पूरे हो जाएंगे। सबसे पहली बार कहाँ हुआ था? पहली बार हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। इंडिया ने कब होस्ट किया था पहली बार? इंडिया ने 2010 में होस्ट किया था। नेक्स्ट वाला कब होगा? 2026 वाला कहाँ पे होगा? 2026 वाला ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा एंड 2030 वाला इंडिया अहमदाबाद में होगा। इस कॉमनवेल्थ गेम में 4 इंडिजिनस स्पोर्ट्स को प्रपोज किया गया है। अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बट प्रपोजल है। कौन कौन से? योगासन, मलखम्ब, खो खो एंड कबड्डी। याद रखना, योगासन, मलखम्ब, खो खो एंड कबड्डी, 4 इंडिजिनस स्पोर्ट्स। यहीं से आप थोड़ा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में भी जान जाओ कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होते हैं, कौन होते हैं। नौ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वही नेशंस हैं जो पहले ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो गया था, इंडिया रिपब्लिक हो गया था, तब ये डाउट चल रहा था, उस टाइम पे काफ़ी मंथन चल रहा था कि इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। सो उसी टाइम 1949 में इंडिया ने लंदन डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था एंड इस डिक्लेरेशन के हिसाब से
कोई नेशन चाहे रिपब्लिक हो या ना हो वो ज्वाइन कर सकता है, वो पार्ट रह सकता है। इसके अलावा कोई और नेशन जो ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट भी ना रहे हों वो भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे जैसे मोज़ेम्बिक हो गया, रवांडा हो गया, गेबन हो गया, टोगो हो गया। गेबन और टोगो ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट नहीं रहे हैं, फिर भी 2022 में इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन किया था। सो ये सबसे लेटेस्ट कंट्री हैं, गेबन एंड टोगो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया था, राइट। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं अभी? 56 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है? अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिकाज हो गया, पैसिफिक हो गया। सो ऑल ओवर द ग्लोब आपको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर मिलेंगे। हो सकता है स्टेटमेंट में ये पूछ ले, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। इसके साथ साथ ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, बट सिंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इंडिया में पहली बार ग्लोबल बिग टाइगर समिट होने जा रहा है। इसका अनाउंसमेंट यूनियन बजट में भी किया गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री की बात करें तो जब ये स्टार्ट हुआ था 1930 में, तो इसको कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कब तक कहा जाता था? 1950 तक। 1950 में इसका नाम बदल के रख दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके बाद 1970 से लेके 1974 तक इसका नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, और 1974 के बाद इसका नाम रख दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स, जो करंटली इसका नाम है। एंड इट रिफ्लेक्ट डीकोलोनाइजेशन एंड इक्वालिटी, राइट। नेक्स्ट हमने बात की ग्लोबल बिग कैट समिट की। इसका अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2026 में भी हुआ था। डेट 2026 में पहली बार इंडिया ग्लोबल बिग कैट समिट ऑर्गेनाइज करेगा। ये तो रही न्यूज़, बट इसका स्टैटिक पार्ट देखो। स्टैटिक पार्ट ये होगा डेट 2023 में इंडिया ने एक अलायंस को फॉर्म किया था, डेट इज़ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जो भी बिग कैट हैं उनके कंजर्वेशन के लिए जो भी बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं उनको साथ लाने की बात की गई थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। कब लॉन्च किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था। और ऑफिशियली कब ये फोर्स में आया था? तो लास्ट ईयर ही आया है, 23 जनवरी 2025 को ये फोर्स में आया है। एंड इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी दे देता है, बट ये गलत होगा। इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे जब हम बिग कैट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लो। बिग कैट हमेशा वही कैट होते हैं जिनका जीनस जो होता है वो पैंथेरा होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो, जैगवार का पैंथेरा ओनका, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, स्नो लेपर्ड का पैंथेरा अंसिया। लेकिन जब हम बिग कैट के बारे में बात करते हैं तो टोटल बिग कैट कितने होते हैं? 7 होते हैं। 5 जो होते हैं वो पैंथेरा होते हैं, 2 ऐसे हैं जो पैंथेरा नहीं है, फिर भी उनको बिग कैट में क्लासिफाई किया जाता है। एक आपका प्यूमा हो गया, दूसरा चीता हो गया। प्यूमा किसके मेंबर होते हैं? प्यूमा कॉर्न कलर। एंड चीता क्या होता है? एसिनोनिक्स जुबैटस, राइट। तो हमेशा याद रखना कि जो प्यूमा होता है और चीता होता है वो पैंथेरा फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, फिर भी वो बिग कैट में क्लासिफाई किए जाते हैं। इंडिया की बात में तो इंडिया में 1952 में चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था, बट 2022 में कूनो नेशनल पार्क में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इंडिया में 7 बिग कैट में से कौन कौन से 5 बिग कैट पाए जाते हैं? टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। ये याद रखना। इनके IUCN स्टेटस की बात करें हम तो टाइगर जो है वो आपका इंडेंजर्ड है, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता ये आपका वनरेबल है, जैगवार आपका नियर थ्रेटेंड है, एंड द लास्ट वन इज प्यूमा, ये आपका लीस्ट कंसर्न है। तो याद रखना टाइगर जो है वो आपका एंडेंजर्ड हो गया, इसके बाद लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता आपका वनरेबल हो गया, जैगवार आपका नियर थ्रेटेंड हो गया, एंड द लास्ट वन इज प्यूमा, ये आपका लीस्ट कंसर्न हो गया। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इवेंट। इस PDF को मैं टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। एंड इसके बाद स्पोर्ट्स में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ें आती हैं स्पोर्ट्स में, बट हमेशा फोकस हमको वहीं करना है जहाँ से UPSC की टेंडेंसी होती है क्वेश्चन पूछने की, राइट। सो मैं हर सीरीज़ के साथ ये भी कोशिश करूँगा कि ऐसे कोई शॉर्ट टॉपिक्स हुए जिसके थ्रू आपको ईजिली +2 मार्क्स मिल जाए, उनको मैं बहुत छोटे में बहुत प्रिसाइजली कवर कर दूँ, ताकि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। 2-3 घंटे की मेहनत से अगर से आपको 3-4 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।